हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके सर की तरफ से आपको वेरी गुड इवनिंग। होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अच्छे से होने का मतलब मुझे पता भी चल रहा है, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट, आपके कॉल्स ये बता रहे हैं कि आप इरशाद सर को उसी तरीके से लाइक करते हैं जैसे आप हमें ऑफलाइन में लाइक करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ भी क्या कहते हैं, प्यार दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोग ऐसे करते रहिए। जो जिन बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और वो उनके घर में तरीके से वो आप अपना काम कर ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। जिनको कोई सी असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, वो बच्चे मुझसे किसी भी वक्त किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने 24 घंटे अवेलेबल हूँ। लेकिन ये आपका काम है, ठीक है। बार बार की पुरानी कहावत है, क्या कहते हैं, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं जो है प्यासे के पास नहीं आता है। तो आप जो है अपने अन्य काम को छोड़कर, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि वो डेटा बचाते होंगे कि क्या कहते हैं, हम चलें टिकटॉक पे वीडियो देख लें और भी चीज़ें हमको करनी है, इसलिए अपने मोबाइल का डेटा बचाते हैं। नहीं बेटा, ये पढ़ने वाला डेटा बचाइए, उसको बाद में रखिए, दूसरी पोजीशन में रखिए, पढ़ने वाला डेटा पहले पे रखिए। ठीक है। देखो बेटा, कोई चीज़ भी है, ठीक है, वो बिना मेहनत के हासिल नहीं होनी है। ये तो आप रोज़ सुनते हो और हर टीचर से सुनते हो, हर किसी से सुनते हो, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, तुम मान लो तुम किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। तुम्हारे घर में अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, और क्या कहते हैं, आपके पास ज़मीन ज़मीन है, आपके पास क्या कहते हैं, जायदाद है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ बना दिए हैं। तो क्या होगा, ये जो आपका दौलत है ये तो आपको विरासत में मिल जाती है बेटा, लेकिन जो आप चाहते हो, जो आप नाम चाहते हो, जो आप फेम चाहते हो, लोग आपको जाने पहचाने, ठीक है, ये जो पहचान होती है ना, उसे खुद बनानी पड़ती है। और ये पहचान बनते कैसे हैं, वो आपके अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात, ठीक है। अच्छे अखलाक क्या होता है, अखलाक अच्छा कैरेक्टर आपका हो, लोगों के साथ अच्छे मामले आपके साथ हों, लोगों के प्रति आपके दिल में क्या हो, दया हो, ठीक है। और एक कोई भेदभाव ना हो किसी के प्रति, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्या कहते हैं, आपको पहचान दिलाती हैं। आपका काम, आपका लगन, ये आपको पहचान दिलाती है। और कुछ हट के करना, ठीक है, कुछ हट के करना, आपकी काबिलियत, लोग जो एक तरीके का काम कर रहे हैं उनसे कुछ हट के काम करेंगे आप, तो जाके आपकी पहचान बनेगी। अगर एक जैसे सब हम काम करेंगे तो उन्हीं के भीड़ में हम क्या कहीं खो जाएंगे। तो वो सारी पहचान आपको बनानी है, उसको आपको समझनी है, ठीक है बेटा। क्योंकि पहचान ये विरासत में नहीं मिलेगी, ठीक है, इसको अपने दम पे बनानी पड़ेगी। जैसे एक बार मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक 4 लाइन आपके लिए कही थी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं, किरदार मतलब आपका क्या, कोई कैरेक्टर नहीं है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं, तू फला इब्न फला है, ये तो कोई मेयार नहीं। तुम उनके लड़के हो, तुम उन फला के लड़के हो, तुम फला के लड़के हो, ये तो कोई मेयार नहीं हुआ, ठीक है। और उसके लिए क्या कहते हैं, आपको उनकी पहचान से जाने जा रहे हो, आपकी कोई पहचान नहीं है। इस पहचान को बनाइए, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, आप शेर अपने ये 4 लाइन अपने जीवन में आप उतार लीजिए, ठीक है। फिर से मैं कह देता हूँ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं अगर तेरा किरदार नहीं, तू फला इब्न फला है, ये तो कोई मेयार नहीं। तो आइए देखते हैं हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं। यहाँ पे आपका एल्कोहल का क्या कहते हैं, जो आगे का पार्ट है वो क्या है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नामकरण कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दिनों तक मैंने क्या कहते हैं आपको नॉमेनक्लेचर क्लास 11th में पढ़ाया था। फिर सिंपल से यहाँ पे बता देते हैं फिर से, क्योंकि इसके पहले भी क्लास में मैंने बताया था, डिटेल में बताया था। यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में करते क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या चुनते हैं, पेरेंट चेन, जनक श्रृंखला चुनते हैं। जनक श्रृंखला क्या होती है, किसी भी कार्बनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वह चेन जिसमें अधिक से अधिक कार्बन हो, ठीक है, और उसमें कोई क्रियात्मक समूह हो, कोई शाखा हो, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरीके का जो चेन होता है वो क्या होता है, आपका जनक श्रृंखला होता है। जो लंबी श्रृंखला होगी जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी वो क्या होता है, जनक श्रृंखला होता है। अब जैसे एल्कोहल की जनक श्रृंखला चुननी है तो वो कार्बन चेन जनक श्रृंखला होगी जिसमें कोई ना कोई क्या हो, आपका OH समूह उपस्थित हो, ठीक है। उसके बाद हमने जनक श्रृंखला का चुनाव कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें अंकन करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस ओर से किया जाता है जिधर से OH समूह पहले पड़े, ठीक है। नंबरिंग उस ओर से किया जाए जिधर से OH समूह पहले पड़े। अगर एक से अधिक OH समूह है और
एक से अधिक OH समूह है तो नंबरिंग उस ओर से मानी जाएगी जिधर से कोई शाखा पहले पड़े, मतलब जो OH समूह के साथ साथ कोई शाखा, जैसे सब्स्टिट्यूएंट कोई लगा है, CH3 लगा है, कोई Cl लगा है, ठीक है, तो अगर वो उस साइड से पड़ रहा है तो वो नंबरिंग मानी जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या कहते हैं आपका दोनों ओर से नंबरिंग करने पर OH समूह भी क्या कहते हैं समान नंबर दे रहा है, दोनों ओर से, मान लीजिए इधर से भी तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, उधर से तीसरे पोजीशन पे आ रहा है, आप इधर से चल रहे हैं तो शाखा भी दूसरे पोजीशन पे आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तब भी शाखा भी दूसरी पोजीशन, मतलब शाखा जो है और क्या कहते हैं जो आपका क्रियात्मक समूह, उन दोनों की नंबरिंग दोनों ओर से क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो आप ये देखेंगे कौन सा क्रियात्मक कौन सा जो आपका शाखा है, कौन सा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेट में पहले आता है। मान के चलिए एक तरफ आपने शाखा CH3 लगी थी, दूसरी तरफ आपकी शाखा C2H5 थी, ठीक है, तो CH3 को मेथिल पढ़ते हैं, यम से शुरू होता है, C2H5 क्या है, एथिल पढ़ते हैं, वो ई से शुरू होता है, तो अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ई आता है, तो वो वाली नंबरिंग सही होगी जिधर से ई वाला आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जब नंबरिंग कर लेते हैं तो नंबर करने के बाद हम नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमने बताया पहले क्या लिखते हैं, पूर्व लग्नक। अगर शाखा में ऐसा कोई क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसी कोई शाखा है जिस पर अंकन नहीं हुआ है उसे पूर्व लग्नक बोलते हैं। पहले उसको उसके नंबर के साथ लिख देते हैं। फिर क्या लिखते हैं, मूलाक्षर लिखते हैं। मूलाक्षर क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्नक। प्राथमिक अनुलग्नक क्या होता है आपका, सिंगल बांड, डबल बांड या ट्रिपल बांड, ये आपके प्राथमिक अनुलग्नक में आते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, द्वितीयक अनुलग्नक। द्वितीयक अनुलग्नक क्या होता है आपका क्रियात्मक समूह। और एल्कोहल में आपका क्रियात्मक समूह क्या होगा, बोलिए क्या होगा, हाँ OH ना, क्या होगा क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या होगा OH। OH को क्या लिखते हैं, ऑल, उसके नंबर के साथ ऑल, OL ऑल, ठीक है। AL क्या होता है, अल, ये CHO का है, ठीक है। और OL क्या होता है, ऑल, ये एल्कोहल का है। तो आइए यहाँ पे कुछ हम सिंपल क्या कहते हैं लेते हैं, उसको करते हैं। जैसे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट आप तो देख के बोल दोगे, CH3OH, इसका तो हम लोग लिख ही सकते, क्या होगा, मेथेनॉल। एक कार्बन है, ठीक है, मेथ हुआ। उसके बाद आप जानते हो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड में है तो एन हो जाएगा। एन का ई हटा देंगे क्योंकि दो ओवेल एक साथ नहीं आएगा, तो ई हटाने के बाद और लगा देंगे तो मेथेनॉल हो गया, ठीक है। सिंपल है, इसको सिंपल लिख दिया मेथेनॉल। अगला वाला आप खुद बता लोगे, C2H5OH, ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ समझ आवाज आई, एथेनॉल। क्या आ जाएगा, एथेनॉल। एथेन प्लस ऑल, तो ऑल, एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। ई हटा देंगे उसका, एथेन का जो एन का ई है वो हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा है ना, ये एथेनॉल हो गया। और देखते हैं सिंपल सा क्या कहते हैं, जैसे CH3 CHOH, CH2 CH3, इसका नाम बेटा आप बताओ क्या कर लोगे इसका, देखिएगा इसका नाम तो क्या हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करनी, जहाँ जिधर से करिए OH एक पे आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर से करते तो क्या आता 1 2 3 4, तो कौन सा सही है, ये वाली नंबरिंग सही है ऊपर वाली, क्योंकि इधर से OH दूसरे पोजीशन पे आ रहा है, इधर से OH किस पोजीशन पे, तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। तो आप करिए, कर लेंगे। क्या करें, इसमें कोई पूर्व लग्नक नहीं है, कोई भी पूर्व लग्नक है नहीं है, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट, ऐसा कोई प्रतिस्थापित समूह नहीं है जिसमें जो क्या कहते हैं जिस पर नंबरिंग ना हुई हो। तो पूर्व लग्नक नहीं है तो कहाँ शुरू करेंगे, मूलाक्षर। मूलाक्षर क्या है आपका, 4 कार्बन है, 4 कार्बन क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट ना। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, याद रखिएगा ब्यूट, तो एन लिखेंगे। एन का ई हम कॉमन सेंस से पहले से ही हटा ले रहे हैं क्योंकि हमारा क्या आएगा, ऑल, किसी दो पोजीशन पर क्या आएगा, दूसरे पोजीशन में ब्यूटेन टू ऑल, ये कर लिया, ब्यूटेन टू ऑल कर लिया, ठीक है। फिर से देखिए एक और देखते हैं यहाँ पे, CH3 CHOH, CHOH, ठीक है, CHOH, और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। यहाँ पे 2 OH समूह है, ठीक है। तो आप गौर से यहाँ पे देखिए 2 OH समूह है, नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें, तो देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। और इन दोनों OH का योग कितना आ रहा है, 5, 2 3 5। इधर से करें 1 2 3 4, ठीक है, 2 3 5 इधर से भी है, तो मतलब किधर से भी नंबरिंग करिए दोनों सही है, ठीक। तो इसका नाम लिखते हैं हम लोग। नाम क्या हो जाएगा, इसमें भी कोई पूर्व लग्नक नहीं है,
ऐसा कोई प्रतिस्थापी या ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है जिस पर नंबरिंग ना हुई हो। तो सबसे पहले मूलाक्षर क्या होगा, ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 और 3 पर क्या है, ओ एच, ब्यूटेन 2,3, 2,3 क्या होगा, 2 है ना, 2 को क्या लिखते हैं, डाई, डाई क्या है, ऑल है, ब्यूटेन 2,3 डाई ऑल। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, CH3 CHOH और यहाँ पे आपका CH3। सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है, आपको लास्ट में आज क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, अभी तक मैंने कभी क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका क्या नाम होगा। अब यहाँ पे आप नंबरिंग सिंपल सा है, किधर से करेंगे, इधर से अगर करें हम लोग, देखिए OH पहले पढ़े, 1 2 3 4। ठीक है, इधर से क्या कहते हैं, OH पहले पड़ेगा। अगर इधर से करते तो 1 2 3, इधर 3 पड़ता है। ठीक है, हमारी जो प्रायिकता है या प्राथमिकता है वो क्या होगा, पहले OH, पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं, OH पहले किधर से पहले पड़ रहा है वो पहले देखेंगे। ठीक है, अभी सर कुछ लोग ये भी सोचे सर इधर से CH3, अगर इधर से करते CH3 पहले पड़ता, लेकिन हमको पहले क्या देखना है, पहले OH देखना है। तो OH पहले किधर से पड़ेगा, इधर से पड़ेगा, तो ये वाली नंबरिंग आपकी सही है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक ऐसा आ गया प्रतिस्थापी समूह, एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट आ गया जिस पर नंबरिंग नहीं हुई है ना, तो इस पर नंबरिंग देते क्या हो गया, पूर्व लग्न, प्रेफिक्स क्या है, प्रेफिक्स, प्रेफिक्स है तो प्रेफिक्स का नाम पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके नंबर के साथ 3 मेथाइल, और आप लोग जो प्रोनाउंस करते हो मेथिल, उसको मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद क्या है, ब्यूट, ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ऑल किस पे है, 2 कार्बन पे है, दूसरे कार्बन, ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए अगर उतारना हो इसको। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। आप आगे पीछे करके भी उतार सकते हो, आपको तो लिखा है, ये तो कोई वो है नहीं ना। तो अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं हम लोग, उसके आगे और 1 2 देख लेते हैं। इतना सिंपल भी नहीं आता है, इतना सिंपल भी आ सकता है, नहीं भी आता है। ठीक है, आपको बहुत से हमने केसेस कराए हैं 11th में, लेकिन यहाँ पे क्योंकि चैप्टर में भी इन्वॉल्व है तो आपको थोड़ा सा याद दिला दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देते हैं आपको, CH3 CH, यहाँ पे आपका CH3 CHOH, ठीक है, और CH3 यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, अब इसके हमको क्या करनी है, इसका नाम लिखना है यहाँ पे। तो अब बेटा देखो, अब अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो सिंपल सा दिख गया आपको, इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से नंबरिंग किए ना, क्योंकि ये तीसरे पोजीशन पर है। अगर हम इधर से करते तो 1 2 3, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो आपका OH पड़ रहा है वो किस पोजीशन पे पड़ रहा है, आपका 4 पोजीशन में पड़ रहा है। पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है, पहले हमारी OH को देखने की प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे आपका OH तीसरे पोजीशन से इधर से पड़ रहा है, और ये भी आपका क्या कर रहा है, दूसरे पोजीशन पे पड़ रहा है। ठीक है, अब ये आपकी नंबरिंग ये वाली सही है, ऊपर वाली। ठीक है, अब इसकी नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 प्रतिस्थापी समूह है, एक ये है एक ये है ना। तो ये प्रतिस्थापी समूह एक किस पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे है, और एक किस पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल है, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं, और कोई है पूर्वलग्नक, नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है, मूलाक्षर, मूलाक्षर को हम लोग वर्ड रूट इंग्लिश में बोलते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 है, 6। तो क्या हो जाएगा
2,3 डाई मेथिल हेक्स, और सिंगल बॉन्ड सब है हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ऑल किस पोजीशन पे है, OH पोजीशन तीसरा, हेक्सेन, यहाँ पे ई नहीं होगा, हेक्सेन 3 ऑल, ये आपका हो गया, ठीक है। और देखिए एक और दिखा देते हैं आपको, देखिए CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पे आपका सॉरी CH3 CH, यहाँ पे C2H5, ठीक है, C2H5 CHOH, तो ये आपका क्या कहते हैं CHOH, और ये आपका CH3, ठीक है। देखिएगा अब हम आप बताइए, आप अभी क्लास में तो बताइए किधर से नंबरिंग करेंगे, आप अपने मन में बता लिया करिए, ठीक है। देखिए इधर से करेंगे तो कहाँ से जाएंगे, 1 2 3 4 5, क्या ये सही है, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर सही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं सर गलत है, क्यों, क्योंकि हमारी चेन और बड़ी हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना, ठीक है, बहुत सही है। यहाँ से हम नहीं करेंगे, यहाँ 4 के बाद यहाँ पे 2 कार्बन है, तो 5 और 6 आपको यहाँ मिल जाएगा, यानी ये 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही थी, लेकिन अगर इसको ले लेंगे तो ये 6 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी, तो ये वाली नंबरिंग आपकी सही है। यहाँ पे नहीं आएंगे, एथिल नहीं लिखेंगे, ये नंबर चेन को बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, तो देखो चौथे पोजीशन पर क्या है, मिथिल, तो ये हो जाएगा 4 मिथिल, 4 मिथिल, ठीक है, 4 मिथिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग आपका, उसके बाद कोई पूर्व लग्नक नहीं है, उसके बाद क्या है, 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो क्या हो जाएगा हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन हो जाएगा, ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 और 2 और 3 पर क्या है आपका ऑल, हेक्सेन 2,3 डाइयाल, हेक्सेन 2,3 डाइयाल, ये क्या कहते हैं आपके कुछ नॉमेनक्लेचर हैं, आपको याद दहानी के लिए जो आपने पढ़ाया था रिवीजन के लिए, उसमें क्या कहते हैं अल्कोहल के नामकरण, ये कुछ हैं, ठीक है। लास्ट में आपको हम 2 क्वेश्चन देंगे इससे रिलेटेड, वो आप क्या कहते हैं कमेंट में उसके नाम लिख के आप बताएंगे, हमारे व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं नाम लिख के बताएंगे, आपको 2 क्वेश्चन देंगे और 2 स्ट्रक्चर बनाने के लिए देंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, आइए तुरंत जल्दी से पढ़ लेते हैं, समवायता, ठीक है, आइसोमेरिज्म, यहाँ पे आपने देख लिया। आइए बिना लेट किए हुए आप आगे पीछे करके देखिएगा, जो नियम आपको बताया है पहले से सारी चीज़ लिखाई हुई है, अगर कहीं नियम में आपको भूल हो रही है, जो बच्चे हमारे हमसे पढ़े हुए हैं वो अपने क्या कहते हैं नोटबुक में देख लें, ठीक है। और जो हमारे नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, होप उनको भी समझ में आ रहा होगा, उनकी भी पिछली क्लासेस की अगर आपके नोट्स बने हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिए, आपका जो भी डाउट रहा करे। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कहते हैं समवायता, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, समवायता इंग्लिश क्या होती है, कुछ बच्चे बोल दिए सर आइसोमेरिज्म, एल्कोहल में, ये किसका पढ़ रहे हैं ये भी याद रखिएगा, ठीक है, एल्कोहलों में समवायता, ठीक है। देखिए बेटा गौर से सुन लो, लिख लो इसको, ठीक है। एल्कोहल, एल्कोहल जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मेनली मुख्यतः श्रृंखला समवायता, स्थान समवायता, क्रियात्मक समूह समवायता प्रदर्शित करते हैं, और कुछ एल्कोहल जो है प्रकाशिक समवायता भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वैसे समवायता बहुत होती है ना, आपने संरचनात्मक समवायता में 5 तरीके का पढ़ा है, क्या उनसे पढ़ा है आपने, श्रृंखला समवायता, स्थान समवायता, क्रियात्मक समूह समवायता, मध्यावयता, चलावयता। लेकिन मध्यावयता और चलावयता एल्कोहल नहीं प्रदर्शित करता, केवल और केवल श्रृंखला समवायता, स्थान समवायता और कौन सा क्रियात्मक समूह समवायता एल्कोहल प्रदर्शित करता है, और कुछ 1-2 कंपाउंड जो भी हों एल्कोहल के वो प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो श्रृंखला समवायता क्या होता है फिर से सुन लेते हैं, तो पहला देखते हैं श्रृंखला समवायता, यहाँ आपने लिख लिया होगा श्रृंखला समवायता, चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवायता, समवायता, ठीक है, श्रृंखला समवायता, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म,
मेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला समवायता क्या होता है। श्रृंखला समवायता ऐसे ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के श्रृंखला समवायवी कहलाते हैं और यह गुण क्या कहलाता है, श्रृंखला समवायता कहलाता है। एक बार फिर से, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं किंतु उनकी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, वे क्या होते हैं, वो क्या प्रदर्शित करते हैं, श्रृंखला समवायता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन देयर parent chain are called chain isomerism and this phenomena is called chain isomerism। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल आपको लेके हम आपको बताते हैं क्या कहते हैं। देखिए जैसे हमने लिए, क्या कहते हैं, CH3 CH2 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 CH2OH। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 1 12 और एक हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे जो अणु सूत्र है, इसका अणु सूत्र है वो कितना है, C5H12O, C5H12O। ठीक है, देख लीजिए, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 1 12 H12O। अब ये किसका नाम क्या है, ये है क्या कहते हैं, पेंटेन 1 पेंटेन 1 अब इसमें ये अणु सूत्र इसका देखिए। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, यहाँ पे ये चेन जो है उसमें 5 कार्बन है, 1 2 3, ये पूरा चेन है। तो इसके जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, लेकिन इसके जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 ही कार्बन होंगे, 1 2 3 4, ये तो पूर्ण लग्नक हो जाएगा ना, 1 2 3 4। अब देखिए अणु सूत्र इसका भी वही होगा, आप देख लीजिए, गिन लीजिए, देख लीजिए अणु सूत्र कितना है, C5H12O। कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 3 6 6 7 7 2 9 9 2 11 1 12, वही अणु सूत्र है लेकिन नाम बदल गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 1 समझ में आ रहा है ना। अब आप यही हो गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, श्रृंखला समवायवी है। क्यों है, क्योंकि इनके अणु सूत्र समान है लेकिन इनकी जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है, अलग अलग है, यानी चेन क्या है, डिफरेंट है, इसलिए क्या है, श्रृंखला समवायता, चेन आइसोमेरिज्म। फट से दूसरा देखते हैं इसी तरीके से। दूसरा आपका क्या है, स्थान समवायता प्रदर्शित करता है, स्थान समवायता। याद रखिए अल्कोहल कौन कौन का प्रदर्शित करता है, श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक समूह और प्रकाशिक समवायता, 1 2 कंपाउंड। स्थान समवायता पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बेटा सिंपल सी बात है, पोजीशन आइसो मतलब पोजीशन बदल जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु उनमें उपस्थित प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह, ठीक है, बहुल बंध के स्थान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रतिस्थापी समूह, हाँ, क्रियात्मक समूह और बहुल बंध के स्थान अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, स्थान समवायवी कहलाते हैं और यह गुण क्या कहलाता है, स्थान समवायता कहलाता है। जैसे एक सिंपल सा हम लिखते हैं यहाँ पे, CH3 CH2, बहुत सिंपल सा लिखते हैं, CH2OH। ठीक है, ये क्या है, इसका अणु सूत्र देख लेते हैं। अणु सूत्र आप बता सकते हो, 3 C3H8O। ठीक है, ये इसका अणु सूत्र हुआ। अब ये इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 ठीक है, चाहे सिंपल में प्रोपेनॉल लिख देते। अब यहाँ पे इसी को बदल दीजिए, CH3CH
OH और ये CH3, अणु सूत्र इसका भी वही है C3H8, अणु सूत्र समान होगा, ये भी देखना रहता है हमको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 3 तो क्या होगा, दूसरे पोजीशन पे आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन टू आल, प्रोपेन टू आल, ठीक है। तो एक दूसरे की देखो पोजीशन बदल गया तो क्या हुआ, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, कर लीजिए। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन उनमें उपस्थित बहुल बंध, प्रतिस्थापी समूह या क्रियात्मक समूह के स्थान क्या हो, अलग अलग हो। इसमें स्थान क्या है, पहले स्थान पर है, इसमें किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, इसलिए एक दूसरे के क्या है, स्थान समावयवी हैं, और यह गुण क्या कहलाता है, स्थान समावयता कहलाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पर। तीसरा क्या है आपका, बोल रहे हो आप लोग, हाँ सर कौन सा, क्रियात्मक समूह समावयता, क्रियात्मक समूह समावयता, ठीक है। देखिएगा क्रियात्मक समूह समावयता, क्रियात्मक समूह समावयता, ठीक है बेटा। अब लॉन्ग वीडियो हो जा रही है ना, तो आपका क्या कहते हैं डेटा भी जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाए ताकि आप पूरा वीडियो को गौर से देखें, आपका डेटा खत्म होने का भी जो आपको प्रॉब्लम है वो भी ना रहे ना। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग है, उनसे वो डेटा ले लेंगे, किसी और से पढ़ लेंगे। क्रियात्मक समूह समावयता, समावयता, इंग्लिश बोलो बच्चा, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है GP ग्रुप, ठीक है। आइसोमेरिज्म बेटा एकदम रट्टा मान लो, क्या होता है, एल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयता प्रदर्शित करता है, एल्कोहल ईथर के साथ क्रियात्मक समूह समावयता प्रदर्शित करता है। रट लो, एल्कोहल जब भी होगा तो एल्कोहल का जो क्रियात्मक समावयवी बनेगा वो किस में बनेगा, ईथर बनेगा, क्या बनेगा, ईथर। तो जैसे एक एग्जांपल सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH2OH, इससे सिंपल नहीं हो सकता। इसका अणु सूत्र क्या है, मालिक्यूलर फार्मूला, अणु सूत्र क्या है, C2H6O, ठीक है, C2H6O, ठीक है, ये अणु सूत्र हो गया। अब इसी से देखिए, आइए क्या है आपका, एथेनॉल, ठीक है, एक तरह का अल्कोहल है, OH समूह है, लेकिन इसका क्रियात्मक समूह समावयता क्या बनेगा आपका, ईथर बनेगा, CH3OCH3। ये जो O ग्रुप होता है इस टाइप का, उसे क्या बोलते हैं, ईथर। ये क्या है, डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। इसका भी अणु सूत्र आप तो देख ही रहे हो, आपकी नज़र में है, ठीक है। अणु सूत्र ये हो गया आपका, क्या कहते हैं, C2H6O, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है, बना लोगे आप लोग कोई भी ना। तो एल्कोहल हमेशा ईथर के साथ, कुछ अगर एल्कोहल दिया है आपको और पूछे इसके क्रियात्मक समावयवी बताइए, तो उससे जो ईथर बन सकेगा उस अणु सूत्र से वो ईथर आप बना दीजिएगा। तो एल्कोहल का हमेशा किसके साथ क्रियात्मक समूह समावयता बनेगा, ईथर के साथ। तो ये क्या हुआ आपका समावयता। अभी इसमें एक प्रकाशिक समावयता है, उसको बता देते हैं, उसमें क्या होता है प्रकाशिक समावयता। देखो प्रकाशिक समावयता का सीधा सा फंडा है, वही कार्बनिक यौगिक प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्या होता है, कायरल कार्बन पाया जाता है, असम्मित कार्बन पाया जाता है, कई बार बताया जा चुका। और कायरल कार्बन क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिसके चारों हाथों से, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, जिसके चारों हाथों से, जिसके चारों संयोजकताओं से 4 अलग अलग परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं आपके, कायरल कार्बन होते हैं। अब अगर एल्कोहल कोई है और उसमें कोई एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों हाथ से 4 अलग अलग क्या कहते हैं परमाणु अथवा परमाणु के समूह जुड़े हैं, तो क्या होगा, कायरल होगा, और वो एल्कोहल क्या करेगा, प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करेगा, यानी प्रकाश सक्रिय होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं प्रकाशिक समावयता, याद कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए। प्रकाशिक समावयता वही प्रदर्शित करते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, हाँ आप बोल रहे हो क्या पाया जाता है, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होता है, हाँ बता रहे हो, ऐसा कार्बन, हाँ ऐसा कार्बन जिसमें क्या हो, कार्बन से चारों परमाणु अथवा परमाणु समूह क्या हो, अलग अलग हो। प्रकाशिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए CH3 CH2 CHOH और ये आपका CH3। यहाँ पे बेटे देखो ये कार्बन का 4 हाथ है, इस कार्बन का 4 हाथ है, एक हाथ से H, एक हाथ से CH, एक हाथ से OH, एक हाथ से C2H5, चारों अलग अलग है। मतलब ये कार्बन कैसा हुआ, कायरल कार्बन हुआ, कायरल कार्बन। और एस्टिक्स के साइन से इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये प्रकाश समवर्तता प्रदर्शित करेगा। तो हम भी जब भी कोई अल्कोहल दिया होगा इसमें क्या ढूंढेंगे, कायरल कार्बन ढूंढेंगे, ठीक है। उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है, अगल बगल उसके देख लीजिए चारों अलग अलग हैं, तो क्या होगा वो आपका कायरल कार्बन होगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 क्या होगा, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। तो ये आपका क्या हो गया आपका बेटा, आइसोमेरिज्म भी हो गया और क्या कहते हैं आपका नॉमेनक्लेचर भी। मैंने कल वादा किया था यही दो चीज़ आपको पढ़ाएंगे, और ये दो चीज़ आप अच्छे से रट लीजिए, लिख लीजिए, एक एक चीज़ लिख सकते हो, बार बार वीडियो को रिवाइंड करके आप डिफिनीशन भी लिख सकते हो। मैं ऐसा आपको डिफिनीशन भी बार बार बता दे रहा हूँ ना। तो अब क्या करते हैं, आप क्वेश्चन लिखे हैं आपके दो क्वेश्चन ऊपर के हैं, दो नीचे, इसको आप देख लीजिए और इसका क्या कहते हैं आप आंसर दीजिए, ठीक है। कैसे आंसर देंगे आप हमको, चाहे क्या कहते हैं कॉपी में लिख के हमारा व्हाट्सएप कर दीजिए, या क्या कहते हैं कमेंट में, आप जैसा कर सकते हैं आप वैसा करिए। ये दो IUPAC नेम आपको लिखना है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। दो कंपाउंड है, आपको सही से दिख रहा है, इसको नाम लिख दीजिए, और राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स। ये दो नेम मैंने दिया है, जैसे 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है, और 3,5 डाई मिथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईआल, ठीक है। क्या है, ट्राईआल, ट्राई ऑल, ये आपको बताना है। ये दोनों आप जल्दी से इसको क्या करते हैं, हमको आज ही कमेंट करके आप बता दीजिए, आपको देखिए कितना समझ में आया। रोज ऐसे दो क्वेश्चन आपको दे देंगे, ठीक है। तो बेटा आज की वीडियो कैसे लगी, कैसे क्लास लगी, और कौन सी बात आपको अच्छी लगी उसको आप ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर किया करिए, और अपने दोस्तों में इसको फैलाते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, उनमें आप इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतने।